थैंक यू सिंसे। पृष्ठ संख्या 585, 585, सप्ताविंशत्यधिकशततमः सर्गः। अयोध्या में श्री राम के स्वागत की तैयारी। भरत के साथ सबका श्री राम की अगवानी के लिए नंदीग्राम में पहुंचना, श्री राम का आगमन, भरत आदि के साथ उनका मिलाप तथा पुष्पक विमान को कुबेर के पास भेजना। यह परमानंदमय समाचार सुनकर शत्रु वीरों का संहार करने वाले सत्य पराक्रमी भरत ने शत्रुघ्न को हर्ष पूर्वक आज्ञा दी। श्लोक संख्या 2। शुद्धाचारी पुरुष कुल देवताओं का तथा नगर के सभी देव स्थानों का गाजे बाजे के साथ सुगंधित पुष्पों द्वारा पूजन करें। स्तुति और पुराणों के जानकार सूत समस्त वैतालिक भाट बाजे बजाने में कुशल सब लोग, सभी गणिकाएं, राजरानियां, मंत्रीगण, सेनाएं, सैनिकों की स्त्रियां, ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा व्यवसायी संघ के मुखिया लोग श्री रामचंद्र जी के मुख चंद्र का दर्शन करने के लिए नगर से बाहर चले। भरत जी की यह बात सुनकर शत्रु वीरों का संहार करने वाले शत्रुघ्न ने कई हजार मजदूरों की अलग अलग टोलियां बनाकर उन्हें आज्ञा दी, तुम लोग ऊंची नीची भूमियों को समतल बना दो। अयोध्या से नंदीग्राम तक का मार्ग साफ कर दो। आसपास की सारी भूमि पर बर्फ की तरह ठंडे जल का छिड़काव कर दो। तत्पश्चात दूसरे लोग रास्ते में सब ओर लावा और फूल बिखेर दे। इस श्रेष्ठ नगर की सड़कों के अगल बगल में ऊंची पताकाएं फहरा दी जाएं। कल सूर्योदय तक लोग नगर के सब मकानों को सुनहरी पुष्पमालाओं, घनीभूत फूलों के मोटे गजरों, सूत के बंधन से रहित कमल आदि के पुष्पों तथा पंचरंगे अलंकारों से सजा दे। राजमार्ग पर अधिक भीड़ न हो, इसकी व्यवस्था के लिए सैकड़ों मनुष्य सब ओर लग जाएं। शत्रुघ्न का वह आदेश सुनकर सब लोग बड़ी प्रसन्नता के साथ उसके पालन में लग गए। दृष्टि, जयंत, विजय, सिद्धार्थ, अर्थ साधक, अशोक, मंत्रपाल और सुमंत्र। दृष्टि, जयंत, विजय, सिद्धार्थ, अर्थ साधक, अशोक, मंत्रपाल और सुमंत्र, ये आठों मंत्री ध्वजा और आभूषणों से विभूषित मत वाले हाथियों पर चढ़कर चले। मतलब 8 मंत्री का नाम समझ में ना कि ये अयोध्या का 8 मंत्री। हाँ सिंसे, ये अभी तक भरत जी की सेवा में थे ना सिंसे, अब राम जी के लिए। ये अयोध्या के मंत्री हैं। अच्छा, ये दशरथ जी के भी थे। जो भी राजा बनेगा वो बदलेंगे नहीं, है राजा बदलेगा, मंत्री नहीं बदलेंगे। अच्छा 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 अच्छा। तो उसमें है दृष्टि, जयंत, विजय, सिद्ध अर्थ, अर्थ साधक, अशोक, मंत्रपाल और सुमंत्र। यहाँ पे जैसे कि हमारे हिंदुस्तान में क्या होता है कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये सब बदलते जाएंगे, उनका टर्म्स फिक्स्ड है।
मगर जो आईएएस ऑफिसर जो है ना, जो वो सेक्रेटरी, हाँ 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 सेक्रेटरी, हाँ इनका हाँ। इनका पोस्ट परमानेंट है। ब्यूरोक्रेट्स वही हाँ, रहते हैं। ब्यूरोक्रेट जो वही रहेंगे, है कि नहीं? सिर्फ बदलेगा, जो पॉलिटिशियन का पोस्ट बदलता रहेगा। ठीक है ना? अच्छा, हाँ हाँ हाँ। थैंक यू सिंसे। तो सिंसे ये जो 8 मंत्री बता रहे हैं, ये एट्रीब्यूट बता रहे हैं कि अयोध्या को अयोध्या कैसे बनाया जाता है, वो इन मंत्रियों की वजह से। अयोध्या, अयोध्या का जो जो 8 मंत्री जो जो है हाँ परमानेंट मंत्री, हाँ, ये 8 है। अच्छा अच्छा, थैंक यू सिंसे। एक बार फिर से पढ़ते हैं इसे। दृष्टि, जयंत, विजय, सिद्धार्थ, अर्थ साधक, अशोक, मंत्रपाल और सुमंत्र, ये 8 मंत्री ध्वजा और आभूषणों से विभूषित मतवाले हाथियों पर चढ़कर चले। दूसरे बहुत से महारथी वीर सुनहरे रस्सों से कसी हुई हथिनियों, हाथियों, घोड़ों और रथों पर सवार होकर निकले। ध्वजा पताकाओं से विभूषित हजारों अच्छे अच्छे घोड़ों और घुड़सवारों तथा हाथों में शक्ति, रिष्टि और पाश धारण करने वाले सहस्रों पैदल योद्धाओं से घिरे हुए वीर पुरुष श्री राम की अगवानी के लिए गए। तदनंतर राजा दशरथ की सभी रानियां सवारियों पर चढ़कर कौसल्या और सुमित्रा को आगे करके निकली तथा कैकेयी सहित सब की सब नंदी ग्राम में आ पहुंची। अगला पृष्ठ संख्या 586। धर्मात्मा एवं धर्मज्ञ भरत मुख्य मुख्य ब्राह्मणों, व्यवसायी वर्ग के प्रधानों, वैश्यों तथा हाथों में माला और मिठाई लिए मंत्रियों से घिरकर अपने बड़े भाई की चरण पादुकाओं को सिर पर धारण किए, शंखों और भेरियों की गंभीर ध्वनि के साथ चले। उस समय बंदी जन उनका अभिनंदन कर रहे थे। श्वेत मालाओं से सुशोभित सफेद रंग का छत्र तथा राजाओं के योग्य सोने से मढ़े हुए 2 श्वेत चंवर भी उन्होंने अपने साथ ले रखे थे। भरत जी उपवास के कारण दीन और दुर्बल हो रहे थे। वे चीर वस्त्र और कृष्ण मृग चर्म धारण किए थे। भाई का आगमन सुनकर पहले पहल उन्हें महान हर्ष हुआ था। महात्मा भरत उस समय श्री राम की अगवानी के लिए आगे बढ़े। घोड़ों की टापों, रथ के पहियों की नेमियों और शंखों एवं दुंदुभियों के गंभीर नादों से सारी पृथ्वी हिलती सी जान पड़ती थी। शंखों और दुंदुभियों की ध्वनियों से मिले हुए हाथियों के गर्जन शब्द भी भूतल को कंपित सा किए देते थे। भरत जी ने जब देखा कि अयोध्यापुरी के सभी नागरिक नंदीग्राम में आ गए हैं, तब उन्होंने पवन पुत्र हनुमान जी से कहा, वानर वीर, वानरों का चित्त स्वभावतः चंचल होता है। कहीं आपने भी उसी गुण का सेवन तो नहीं किया है? श्री राम के आने की झूठी ही खबर तो नहीं उड़ा दी है? क्योंकि मुझे अभी तक शत्रुओं का संताप देने वाले ककुत्स्थ कुलभूषण आर्य श्री राम के दर्शन नहीं हो रहे हैं तथा इच्छानुसार रूप धारण करने वाले वानर भी कहीं दृष्टिगोचर नहीं हो रहे हैं। समझ में ना कि इनका मन इतने उत्सुक चंचल हो होता चुका है कि नहीं? हाँ। तो ऐसा कहने के लिए उनको
कि हनुमान जी को कह रहे हैं आपके मजाक तो नहीं कर रहे हैं। मजाक तो नहीं कर रहे मेरे साथ, है कि नहीं? हाँ हाँ हाँ, थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 25। भरत जी के ऐसा कहने पर हनुमान जी ने सार्थक एवं सत्य बात बताने के लिए उन सत्य पराक्रमी भरत जी से कहा, मुनिवर, भरद्वाज जी की कृपा से रास्ते के सभी वृक्ष सदा फलने वाले हो गए हैं और उनसे मधु की धाराएं गिरती हैं। उन वृक्षों पर मत वाले भ्रमर निरंतर गूंजते रहते हैं। उन्हें पाकर वानर लोग अपनी भूख प्यास मिटाने लगे हैं। परम तप देवराज इंद्र ने भी श्री रामचंद्र जी को ऐसा ही वरदान दिया था। अतएव भरद्वाज जी ने सेना सहित श्री रामचंद्र जी अभी का, ये बात समझा, ये बात क्या कह रहे हैं? सबसे पहले कहा कि भरद्वाज जी ने वृक्ष सदा फल फूलने वाले ऐसा वरदान दिया। उसके बाद कहा देवराज इंद्र ने भी श्री रामचंद्र जी को ऐसा ही वरदान दिया था। तो उसका मतलब क्या है? क्या है? सबसे पहले वरदान के फलीभूत होकर ऋषि के द्वारा जो भरद्वाज जी पोषित करते हैं, पहले उनसे वरदान मिल गया, लेकिन जो इंद्रियों को सुख प्रदान करे, जो इंद्रियों को फुलफिल कर सके, उसके लिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो चीजें है। एक तो होता है देवों के साथ जो मिलता है, द्वारा जो मिलता है कि नहीं? हाँ, वरदान, फिर वो ऋषियों के साथ भी उसको पूरा होना चाहिए, ठीक है ना? अच्छा, तो ये दोनों से ही हमारा कि नहीं, कोई भी चीज हमारा सार्थकता प्राप्ति होता है, ठीक है ना? अच्छा, दोनों अच्छा, दोनों होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी देखिए कि कोई भी चीज के लिए दो है कि नहीं, एक ऊपर का एक नीचे का, दोनों का होना चाहिए। ऐसे कर्ष भी है कि नहीं, वरदान भी और शाप भी, दोनों क्या होना चाहिए कि दोनों तरफ से, एक देवताओं का और एक ऋषियों का। शाप भी कैसा होता है कि कोई एक देवता का भी होता है, काम पूरा होगा, फिर उसके साथ साथ किसी का, ऋषियों जैसे का। फॉर एग्जाम्पल भगवान कृष्ण का क्या था कि महाभारत खत्म होने के बाद यदुवंश का नाश करना था, ठीक है ना? हाँ, तो यदुवंश नाश करने के लिए कौन कौन नाश किया? जैसे ऋषियों ने शाप दिया था उस सरकंडे का, जो वो ऋषियों के सामने जब इन्होंने जाके इनके परिवार वालों ने पूछा था ठीक है ना, ना? वो, हाँ, तो तो ऋषियों फिर का शाप बाकी पहले, फिर ऋषियों से पहले देवताओं का निश्चित हो चुका था। अभी काम खत्म हो गया, अब वापस आओ, वापस, ठीक है ना? हाँ 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 हाँ, अब वापस आने के लिए वो पहले हो गया, मगर अभी कैसे जाएंगे? फिर क्या ऋषियों चाहिए? के किसका शाप चाहिए? चाहिए। ऋषियों का शाप चाहिए, ठीक है ना? समझ मत करोगे। यस यस। साथ साथ फिर गांधारी का शाप लगा है कि नहीं? क्या है? हाँ आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, समझ को तीनों का। हाँ सेंसे। प्लस एक और था ना कि उसका कर्ज भी चुकाना था पिछले जन्म का, जो राम जी ने वाली को मारा था, वाली को नहीं, जो बाण नहीं नहीं मारता है। नहीं नहीं, अभी जो ये हुआ था, क्या कहते हैं, अभी जो जो मैं बात कर रहा हूँ कि इनका जो सारे यदुवंश का जो नाश हुआ है कि नहीं? सब लोग मरे, जो सब लोग मरे हैं, हाँ, तो एक तो उनका काम पूरा हो गया, उनको वापस जाना था, ये देवताओं का बात है। दूसरा क्या है? दूसरा है ऋषि ऋषियों ने लोगों जो का, शाप दिया। उससे पहले गांधारी का शाप था। अच्छा, गांधारी ने क्या शाप दिया था? कि आपका, जैसे आपने मेरे 100 बच्चों का नाश कर दिया, कुल का नाश कर दिया, वैसे ही आपके भी सारे कुल का नाश हो जाए। नाश हो जाए, ये होगा गांधारी का। फिर ऋषियों का जैसे है कि नहीं? उन्होंने मजाक हाँ, किया तो तुम्हारे कुल का भी पूरा नाश हो जाएगा। तो उसका आधि दैविक, आधि भौतिक, आध्यात्मिक, ये तीनों होने से वो काम पूरा हुआ है कि नहीं? अच्छा, एक नहीं, दो नहीं है, पूरा ही पूरा। तो हर चीज में ऐसे भी यहाँ पे तीन क्या क्या है? यहाँ पर भरद्वाज जी ने ऋषि के रूप में कृपा हाँ, की, इंद्र ने देव के रूप में वरदान फिर दिया सेम वाला, फिर और आदि
भौतिक रूप में जो विजय प्राप्त की रावण के नहीं ऊपर। नहीं वो नहीं, फिर वानरों का भूख लगा हुआ है, अभी वानरों को अच्छा। खाना खाना है, उनको तो उनका मजा फल फल में रहेगा, उनका तो कोई है कि नहीं, दाल चावल से मतलब नहीं, मिठाई से मतलब नहीं है कि नहीं, उनको चाहिए पेड़ से तोड़ना है कुछ ना पेड़ कुछ। पर, है कि नहीं, तो वो चाहिए, है कि नहीं, बहुत दिन से खाना नहीं खाए, है कि नहीं, राक्षसों के साथ क्या मिला, कुछ ऐसा नहीं मिला उनको, तो ये चाहिए उनको, ठीक है ना। थैंक यू सेंसे। मतलब कोई भी वरदान या शाप जब तक ये तीनों नहीं होंगे तब तक हाँ, फलीभूत नहीं होगा। फलीभूत नहीं होता है। अच्छा। सेंसी, हम्म, नमस्ते सेंसी। नमस्ते। सेंसी, गांधारी जी जो है वो आदि भौतिक में आएंगी वहाँ पे, आदि भौतिक रूप से, हाँ, और ऋषि जो है वो आध्यात्मिक 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 हिसाब से, हाँ, अच्छा। ठीक है ना। थैंक यू सेंसे, थैंक यू भैया। श्लोक संख्या 27। परम तप देवराज इंद्र ने भी श्री रामचंद्र जी को ऐसा ही वरदान दिया था। अतएव भरद्वाज जी ने सेना सहित श्री रामचंद्र जी का सर्वगुण संपन्न सांगोपांग आतिथ्य सत्कार किया है। श्लोक संख्या 28। किंतु देखिए, अब हर्ष से भरे हुए वानरों का भयंकर कोलाहल सुनाई देता है। मालूम होता है इस समय वानर सेना गोमती को पार कर रही है। उधर साल वन की ओर देखिए, कैसी धूल की वर्षा हो रही है। मैं समझता हूँ वानर लोग रमणीय साल वन को आंदोलित कर रहे हैं। लीजिए, यह रहा पुष्पक विमान, जो दूर से चंद्रमा के समान दिखाई देता है। इस दिव्य पुष्पक विमान को विश्वकर्मा ने अपने मन के संकल्प से ही रचा था। महात्मा श्री राम ने रावण को बंधु बांधवों सहित मारकर इसे प्राप्त किया है। तो इसको ये पुष्प विमान कौन रचा था? विश्वकर्मा जी ने रच क्या किए? मन के संकल्प से कुबेर जी को दिए थे। विश्वकर्मा ने कैसे देंगे उनको? विश्वकर्मा जी का डायरेक्टली दे सकते हैं क्या किसी को? कौन देगा? शिव जी ने बनाए थे क्या? पापा जी क्या पढ़ा नहीं था क्या? याद नहीं है? जैसे शिव और पार्वती जी जब वो बनाए थे श्रीलंका तभी नहीं ना? नहीं, विश्वकर्मा जी ना शिव पार्वती के लिए काम नहीं करते हैं कि नहीं? विश्वकर्मा जी किसका अंडर में काम करते हैं? देवताओं के वो वास्तुकार है ना? देवताओं का काम नहीं करते हैं, वो सिर्फ ब्रह्मा जी का काम करते हैं। अच्छा, ठीक है ना, ब्रह्मा जी के लिए काम करते हैं। तो ब्रह्मा जी के लिए बनाए, तो ब्रह्मा जी दिए किसको? कुबेर को। क्यों दिए? कि तुम मेरा कार्य संभालो। क्यों उनको दिया, मिला उनको? क्योंकि आपने समझाए थे कि ब्रह्मा जी ने उनके अंदर वैराग्य का चरम नहीं, वैराग्य का मतलब नहीं, उनका को चाहिए था चौथा लोकपाल। आप भूल गए, पढ़े पढ़े सब भूल जाते हैं, है कि उनको क्या चाहिए था? वो ढूंढ रहे थे चौथा लोकपाल। तो 3 लोकपाल तो निश्चित हो चुके हैं। कौन कौन? इंद्र, वरुण और इंद्र। इंद्र, वरुण और यम, ठीक है ना, ये तीनों का हो चुका है। चौथा के लिए ढूंढ रहे थे, फिर उनको मिला कौन? कुबेर जी। कुबेर, है कि नहीं? तो मिलने के बाद फिर उनके लिए ये पुष्पक विमान दे पुष्पक विमान वो मिला उनका काम के लिए, ठीक है ना। अच्छा, थैंक यू सिंह। श्लोक संख्या 30। लीजिए, यह रहा पुष्पक विमान, जो दूर से चंद्रमा के समान दिखाई देता है। इस दिव्य पुष्पक विमान को विश्वकर्मा ने अपने मन के संकल्प से ही रचा था। महात्मा श्री राम ने रावण को बंधु बांधवों सहित मारकर इसे प्राप्त किया है। श्री राम का वाहन बना हुआ यह विमान प्रातः काल के सूर्य की भांति
प्रकाशित हो रहा है। इसका वेग मन के समान है। यह दिव्य विमान ब्रह्मा जी की कृपा से कुबेर को प्राप्त हुआ था। अगला पृष्ठ संख्या 587, श्लोक संख्या अनिल जी 33। एक प्रश्न। हाँ भैया। सेंसी जो ऊपर वाले श्लोक में जहाँ पे भरत जी कहते हैं कि वानर तुम स्वभाव से चंचल हो, ऐसा करके कहते हैं वहाँ पे। ट्राइंग टू फाइंड आउट। हाँ 24 में है सबसे। तो हम इसको फिर से पढ़ रहे हैं कि उन्होंने पवन पुत्र हनुमान जी से कहा, वानरवीर, वानरों का चित्त स्वभाव तो चंचल होता है, कहीं आपने भी उसी गुण का सेवन तो नहीं किया है? श्री राम के आने की झूठी ही खबर तो नहीं उड़ा दी है? क्योंकि मुझे अभी तक शत्रुओं को संताप देने वाले तपुस्थ कुलभूषण आर्य श्री राम के दर्शन नहीं हो रहे हैं तथा इच्छानुसार रूप धारण करने वाले वानर भी कहीं दृष्टिगोचर नहीं हो रहे हैं। तो सिंपली मेरा प्रश्न यहाँ पे था कि वो लोग वहां पे पहुंचे और इज इट समथिंग लाइक बहुत उन्हें प्रतीक्षा है और सडनली उनके मन में ऐसी निगेटिविटी आ जाती है? तो ये क्या नेगेटिविटी क्यों आते हैं? ठीक, नेगेटिविटी क्यों आता है? वही सिंस हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप किसी चीज की प्रतीक्षा में है तो फिर सडनली निगेटिविटी क्यों आता है इस तरह से? जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, एक एग्जांपल देते हैं कि हिरण और बाघ के दोनों में कौन स्पीड दौड़ सकता है? इसका स्पीड ज्यादा है। हिरण तेज दौड़ता है, वो आगे दौड़ता है। जी। तो फिर कितने किलोमीटर स्पीड दौड़ता है? ये दोनों का स्पीड कितने है? 70 के अराउंड 70 किलोमीटर। किसका? हिरण का संसी। और बाघ का? संसी 50 to 60 होता है करीब उसका। हाँ, बाघ का 60 है और हिरण का 90 है, 90। हिरण का 90 है और बाघ का 60 है, ठीक है ना? तो 90 60, तो उसका मतलब 1.5 वो स्पीड दौड़ सकता है। कौन? हिरण। तो भी क्यों मारा जाता है? क्यों हमेशा बाघ उसको पकड़ लेता है उसको? या तो जल्दी थक जाता हो, सिर्फ अंदाजा लगा रहे हैं, हमें पता नहीं है वास्तव में इस पर। नहीं, थकने वाला बाघ जल्दी थकेगा, ये नहीं थकेगा, ठीक है ना? क्या होता है कि ये इसका हिम्मत नहीं है किसके पास, ये हिम्मत हार जाता है कि नहीं? शायद मुझे पकड़ लेगा, मेरा बस मैं कमजोर हूं, ये जरा बस ये इसी मेंटल वीकनेस के कारण से वो हिरण पकड़ा जाता है। समझ को अभी? अच्छा, समझ को? जी सर। तो अभी वो अपना मतलब भय में भाग रहा होता है, इस वजह से वो हिम्मत हार जाता है, भय से भागना। क्योंकि ऐसे दौड़ेगा तो बाघ उसको पकड़ नहीं पाएगा, है कि? जिस हिरण ने सीधा दौड़ेगा, पीछे नहीं देखेगा, अभी ये क्या करे, पीछे बार बार देखेगा। कौन? जो हिरण दौड़ रहा है, बार बार पीछे देखने के कारण से रुक जाता है और तब वो पकड़ेगा। कब पकड़ेगा? तो पीछे देखेगा और सीधा अपना दौड़ लगाएगा, तो फिर बाघ उसको कुछ नहीं कर पाएगा। समझ बात करो अभी? तो ऐसे ही अभी हनुमान जी और भरत जी, ये दोनों में राम जी का सच पे करीब कौन है? भरत जी ज्यादा करीब है। वो तो पैदा हुए हैं, उनका साथ ये हुए हैं, तो भी यही है उनका अभी मन में अभी तक, लेकिन ये नहीं आया, ठीक है ना? एग्जाम्पल समझ में है कि बाघ और हिरण समझ में है ये। मतलब भरत जी का मन या तो ये कह सकते हैं कि से मतलब किसी पूर्व अनुभव की वजह से उनका मन है। जो 14 साल तक उन्होंने अकेले रह के, राम से दूर रह के, उनका मन में एक अभी तक भय है कि शायद नहीं आएंगे, है कि नहीं? जी। तो शायद नहीं आए, इसलिए उन्होंने इनको इल्जाम लगा दिए। किसको? हनुमान जी को। लेकिन आप तो कहीं झूठ तो नहीं बोल दिया मुझे, है कि नहीं? जी सर, ठीक है। तो सिंसे यहाँ पे क्वेश्चन और था कि किस तरह से और ज्यादा भय से मुक्त होके
मनुष्य को दृढ़ रहना चाहिए। ये उनका ये होना चाहिए भाई, राम जी क्योंकि कभी यहाँ झूठ तो बोलते सेंस नहीं है। नहीं देखा, राम जी कभी झूठ बोलते नहीं है, है कि नहीं? हम हाँ, जानते हैं कि अब राम जी आज तक जिंदगी में कभी भरत के सामने झूठ बोले है क्या? तो उन्होंने कहे थे मैं उस दिन 14 साल पूरा, है कि नहीं, पूरा दिन में पहुंच जाऊंगा, कह दिए तो पहुंचेंगे, है कि नहीं? हाँ। थोड़ी वो भागेंगे। मगर उनका ये अभी तक भय है, शायद किसी कारण से वो नहीं आएंगे, शायद मेरे प्रति उनका नाराज है उनका, है कि नहीं? ये जो भय के कारण से हनुमान जी को भी ऐसे इल्जाम लगा रहे हैं, ठीक है ना? आप वानर है, शायद झूठ तो नहीं बोल दिए मुझे, है कि नहीं? मेरे साथ मजाक तो नहीं कर दिए, है कि नहीं? ऐसा नहीं, हनुमान जी के प्रति उनका ये नहीं है कि नहीं? जी सर, हनुमान जी भी उनकी हेल्प कर रहे हैं, मतलब सभी कुछ हेल्प कर रहे हैं, तो भी इनको ये नहीं हो रहा है कि नहीं? अभी तक डॉक्टर हमारे जी हमारा भला ही कर रहे हैं, तो हम डॉक्टर को क्या बोलते हैं, अरे भाई ये सही डॉक्टर है क्या पता नहीं, ये शायद मेरा कुछ नहीं कर देगा, ऑपरेशन में कहीं गड़बड़ तो नहीं कर देगा, है कि नहीं? थैंक यू सर। थैंक यू सिंसे। पृष्ठ संख्या 587, श्लोक संख्या 33। इसी में विदेहराज कुमारी सीता के साथ वे दोनों रघुवंशी वीर बंधु बैठे हैं और इसी में महातेजस्वी सुग्रीव तथा राक्षस विभीषण भी विराजमान हैं। हनुमान जी के इतना कहते ही स्त्रियों, बालकों, नौजवानों और बूढ़ों सभी पुरवासियों के मुख से यह वाणी फूट पड़ी, अहो ये श्री रामचंद्र जी आ रहे हैं। उन नागरिकों का वह हर्षनाद स्वर्ग लोक तक गूंज उठा। सब लोग हाथी, घोड़ों और रथों से उतर पड़े तथा पृथ्वी पर खड़े हो विमान पर विराजमान श्री रामचंद्र जी का उसी तरह दर्शन करने लगे जैसे लोग आकाश में प्रकाशित होने वाले चंद्रदेव का दर्शन करते हैं। भरत जी श्री रामचंद्र जी की ओर दृष्टि लगाए हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उनका शरीर हर्ष से पुलकित था। उन्होंने दूर से ही अर्घ्य, पाद्य आदि के द्वारा श्री राम का विधिवत पूजन किया। विश्वकर्मा द्वारा मन से रचे गए उस विमान पर बैठे हुए विशाल नेत्रों वाले भगवान श्री राम वज्रधारी देवराज इंद्र के समान शोभा पा रहे थे। विमान के ऊपरी भाग में बैठे हुए भाई श्री राम पर दृष्टि पड़ते ही भरत ने विनीत भाव से उन्हें उसी तरह प्रणाम किया जैसे मेरु के शिखर पर उदित सूर्य देव को द्विज लोग नमस्कार करते हैं। इतने ही में श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर वह महान वेगशाली हंस युक्त उत्तम विमान पृथ्वी पर उतर आया। भगवान श्री राम ने सत्य पराक्रमी भरत जी को विमान पर चढ़ा लिया और उन्होंने श्री रघुनाथ जी के पास पहुंचकर आनंद विभोर हो पुनः उनके श्री चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। दीर्घकाल के पश्चात दृष्टि पथ में आए हुए भरत को उठाकर श्री रघुनाथ जी ने अपनी गोद में बिठा लिया और बड़े हर्ष के साथ उन्हें हृदय से लगाया। तत्पश्चात शत्रुओं को संताप देने वाले भरत ने लक्ष्मण से मिलकर उनका प्रणाम ग्रहण करके विदेह राजकुमारी सीता को बड़ी प्रसन्नता के साथ प्रणाम किया और अपना नाम भी बताया। इसके बाद कैकेयी कुमार भरत ने सुग्रीव, जाम्बवान, अंगद, मैंद, द्विविद, नील, ऋषभ, सुषेण, नल, गवाक्ष, गंधमादन,
शरभ और पनस का पूर्ण रूप से आलिंगन किया। वे इच्छानुसार रूप धारण करने वाले वानर मानव रूप धारण करने वे इच्छानुसार रूप धारण करने वाले वानर मानव रूप धारण करके भरत जी से मिले और उन सब ने महान हर्ष से उल्लसित होकर उस समय भरत जी का कुशल समाचार पूछा। श्लोक संख्या 43 एक बार फिर से पढ़ रहे हैं। इसके बाद कैकेयी कुमार भरत ने सुग्रीव, जाम्बवान, अंगद, मैंद, द्विविद, नील, ऋषभ, सुषेण, नल, गवाक्ष, गंधमादन, शरभ और पनस का पूर्ण रूप से आलिंगन किया। वे इच्छानुसार रूप धारण करने वाले वानर मानव रूप धारण करके भरत जी से मिले और उन सब ने महान हर्ष से उल्लसित होकर उस समय भरत जी का कुशल समाचार पूछा। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ महातेजस्वी राजकुमार भरत ने वानर राज सुग्रीव को हृदय से लगाकर उनसे कहा, सुग्रीव, तुम हम चारों के पांचवें भाई हो, क्योंकि स्नेह पूर्वक उपकार करने से ही कोई भी मित्र होता है और मित्र अपना भाई ही होता है। अपकार करना ही शत्रु का लक्षण है। इसके बाद भरत ने विभीषण को सांत्वना देते हुए उनसे कहा, श्लोक 45 why Banals took Rupa? They took because when they are meeting Bharat, so they took the form of human. Okay. Why? Because to meet Bharat, okay, Vanaras cannot meet Bharat. Okay. So who can meet Bharat? The Nara only Nara. Okay. So they become the Nara. Okay. Okay. Why? Because they are vertical. You can meet somebody. What stage you can meet? As a human group. No, you can meet a one when you are similar to that. Devam bhutva devam yajet. Okay. But devam bhutva devam yajet. So only when you are deva, then only you can worship deva. No. When you are a deity, then only you can worship a deity. Okay. If you are a human being, you cannot worship deity. Okay. So you should be deity to worship a deity. Similarly, to meet Bharat, you need to become Bharat. Another point here. Oh, okay. Okay, thank you, Sensei. Okay. थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 46 भैया। सेंसे जस्ट एक बिकॉज़ रुके हुए थे तो एक क्वेश्चन था कि ये वाली जो झांकी है भगवान की जो विमान पे है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये भी बहुत जगह देखने में आती है। दोबारा बोलिए। सेंसे जो पुष्पक विमान के ऊपर भगवान विराजित रहते हैं ना, हाँ, तो ये वाली झांकी भी बहुत देखने में आती है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है क्या? हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट है ना, क्योंकि भगवान जो लंका से अयोध्या तक कैसे आए? पुष्पक विमान से। ठीक है ना। ये तो हो गया आदि भौतिक हिसाब से, फिर आदि दैविक हिसाब से, फिर आध्यात्मिक हिसाब से, है कि नहीं? इसको हम क्योंकि रामायण अब हम पहली बार पढ़ रहे हैं, फिर सेकंड टाइम पढ़ेंगे, थर्ड टाइम पढ़ेंगे, तब जाएगा उसका धीरे धीरे उसको, है कि नहीं, और थोड़ा गहरा समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। ठीक है। थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 45 एक बार फिर से पढ़ेंगे। वे इच्छानुसार रूप धारण करने वाले वानर मानव रूप धारण करके भरत जी से मिले और उन सब ने महान हर्ष से उल्लसित होकर
उस समय भरत जी का कुशल समाचार पूछा। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ महातेजस्वी राजकुमार भरत ने वानर राज सुग्रीव को हृदय से लगाकर उनसे कहा, सुग्रीव, तुम हम चारों के पांचवे भाई हो। अब समझ में आई बात को? सुग्रीव ने क्या बोले? भरत ने सुग्रीव, तुम हम चारों के पांचवे भाई हो। क्या उसका अर्थ हुआ? जैसे वो चार तो एक्चुअली एक ही है जो ईश्वर के रूप है, और दूसरा जीव है, तो सब एक है बेसिकली, चार, वो अलग नहीं है। ठीक है ना? बट इफ यू सी अस एज ए फोर, बेसिकली वी आर वन। हाँ, बट इफ यू लुक अस एज ए फोर, देन यू आर द फिफ्थ वन। हाँ, 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 हाँ। समझ गए? पर यहाँ पे देखें, यहाँ पे हनुमान जी को नहीं बोले उन्होंने। राइट सेंस से, हाँ, अभी भी द्वेष है मन में। अभी देखिए, हनुमान जी को नहीं बोले उन्होंने। अच्छा। किसको बोले? सुग्रीव जी को। सुग्रीव को बोले, है कि नहीं? तो सुग्रीव यहाँ पे इंपॉर्टेंट कौन है? हनुमान जी ज्यादा इंपॉर्टेंट है? नहीं, हनुमान जी नहीं है यहाँ पे, सुग्रीव है कि नहीं? क्योंकि जीव और ईश्वर, है कि नहीं, ईश्वर के साथ जीव का, अभी देखिए सब वापस आएंगे, है कि नहीं? अब राम जी का घर में कौन कौन रहेंगे? सुग्रीव जी रहेंगे सिंसे। हाँ, राम जी अपना घर सुग्रीव को देके वो खुद घर से बाहर, है कि नहीं, दूसरी जगह में रहेंगे। अपना घर में घर किसको देंगे? सुग्रीव को देंगे। अच्छा, है कि नहीं? अच्छा, अच्छा, क्योंकि उनके ध्वज के अंदर सारा लड़ाई लड़े हैं, जीव के अंदर। ही इज मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन। अच्छा, है कि नहीं? ये इसमें अभी तक जो है ना, सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन कौन है? सुग्रीव सिंह। हाँ, लोग हनुमान जी नहीं है यहाँ पे। इम्पोर्टेंट पर्सन क्या है कि नहीं? ये है, ठीक है ना? तो पहले वहां पे जो मिले थे, तो कहाँ बैठे थे दोनों? ऋषिमुख पर्वत पर, और साथ में दोनों एक ही चटाई पर, दोनों चटाई पर नहीं हो क्या, पत्ता था। लपा जी कहाँ बैठे थे? कहाँ बैठे थे मतलब ऋषिमुख पर्वत पे एक ताल की जो नहीं, राम जी को जो बैठाए थे, कहाँ बैठाए थे? बस एक बार पढ़ लिया तो खत्म काम। some three मतलब, हाँ, in the branch, good. branch. Lopasan has to a second time has already read, but you are not remembering. Okay, say it's the second time. है कि नहीं? तो ये on the branch, एक शाखा पे जीव और ईश्वर दोनों बैठते हैं। ये यहाँ पे सब कुछ वही पढ़ रहे हैं, जो उपनिषद पढ़ रहे हैं यहाँ पे वही पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, एक शाखा पे। अच्छा, ठीक है। श्लोक संख्या 47। सुग्रीव, तुम हम चारों के पांचवे भाई हो, क्योंकि स्नेह पूर्वक उपकार करने से ही कोई भी मित्र होता है, और मित्र अपना भाई ही होता है। अपकार करना ही शत्रु का लक्षण है। इसके बाद भरत ने विभीषण को सांत्वना देते हुए उनसे कहा, राक्षस राज, बड़े सौभाग्य की बात है कि आपकी सहायता पाकर श्री रघुनाथ जी ने अत्यंत दुष्कर कार्य पूरा किया है। एक बार 48 फिर से पढ़ रहे हैं। इसके बाद भरत ने विभीषण को सांत्वना देते हुए उनसे कहा, राक्षस राज, बड़े सौभाग्य की बात है कि आपकी सहायता पाकर श्री रघुनाथ जी ने अत्यंत दुष्कर कार्य पूरा किया है। अगला पृष्ठ संख्या 5। उनको ओढ़ने के तो छठा भाई हो। क्या कहना चाहिए? पांचवा है और आप छठा है, और हनुमान जी सातवां है। नहीं, पांच में से वही पे बंद हो गया, है कि नहीं? जैसे मित्र भी नहीं कह रहे हैं ना सिंचे। हाँ, न मित्र न बंधु, राक्षस राज। थैंक यू सिंचे। श्लोक संख्या 49, पृष्ठ संख्या 588। इसी समय वीर शत्रुघ्न ने भी श्री राम और लक्ष्मण को प्रणाम करके सीता जी के चरणों में
विनय पूर्वक मस्तक झुकाया। माता कौशल्या शोक के कारण अत्यंत दुर्बल और कांतिहीन हो गई थी। उनके पास पहुंचकर श्री राम ने प्रणत हो उनके दोनों पैर पकड़ लिए और माता के मन को अत्यंत हर्ष प्रदान किया। फिर सुमित्रा और यशस्विनी कैकेयी को प्रणाम करके उन्होंने संपूर्ण माताओं का अभिवादन किया। इसके बाद वे राज पुरोहित वशिष्ठ जी के पास आए। उस समय अयोध्या के समस्त नागरिक हाथ जोड़कर श्री रामचंद्र जी से एक साथ बोल उठे, माता कौशल्या का आनंद बढ़ाने वाले महाबाहु श्री राम, आपका स्वागत है, स्वागत है। भरत के बड़े भाई श्री राम ने देखा, खिले हुए कमलों के समान नागरिकों की सहस्रों अंजलियां उनकी ओर उठी हुई हैं। तदनंतर धर्मज्ञ भरत ने स्वयं ही श्री राम की वे चरण पादुकाएं लेकर उन महाराज के चरणों में पहना दी और हाथ जोड़कर उस समय उनसे कहा, प्रभो, मेरे पास धरोहर के रूप में रखा हुआ आपका यह सारा राज्य आज मैंने आपके श्री चरणों में लौटा दिया। आज मेरा जन्म सफल हो गया, मेरा मनोरथ पूरा हुआ। जो अयोध्या नरेश आप श्री राम को पुनः अयोध्या में लौटा हुआ देख रहा हूं। आप राज्य का खजाना, कोठार, घर और सेना सब देख ले। आपके प्रताप से ये सारी वस्तुएं पहले से 10 गुनी हो गई हैं। भ्रातृवत्सल भरत को इस प्रकार कहते देख समस्त वानर तथा राक्षस क्या क्या बोले उन्होंने? आप राज्य का खजाना, कोठार, घर और सेना सब देख लें। आपके प्रताप से ये सारी वस्तुएं पहले से 10 गुनी हो गई हैं। समझ में आ रही ये बात है कि नहीं? क्या है? तो धर्म के कार्य में जो लगे हुए थे, हाँ, उसके आगे निहित कौन था? वो राम जी का पादुका, चरण पादुका। तो हाँ, नहीं, मगर ये देखिए यहाँ पे बात ये है, जो चीज भरत के राज्य में हुआ था, है कि नहीं, राम जी से ज्यादा जो ये हुआ था, क्या है? यश वैभव 10 गुना। हाँ, 10 गुने, जो कि राम जी का इसमें इतने तक नहीं हुआ था। हाँ, हाँ, है कि नहीं? हाँ, यहाँ पे बात आ गई, है कि नहीं? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये धर्म करने से, धर्म से क्या होता है कि आपका सब कुछ वैभव 10 गुना होता है कि नहीं? थोड़ा और समझाइए ये। विवेक, बुद्धि, ज्ञान अर्थात राम, राम राज्य और भरत राज्य, हाँ, है कि नहीं, ये दोनों में जो ग्रोथ, जो प्रॉस्पेरिटी किसका ज्यादा है? भरत के राज्य में। क्यों? क्योंकि धर्म कर्म ज्यादा होता है तो उससे पुण्य, प्रताप, सिद्धि, यश बढ़ता है। ठीक है ना? और भरत जी ने क्या करते, इतने कॉन्शियसली वो ये करते थे कि उस किसी को हिलने नहीं देते है कि नहीं? तो ये कहते कि मृत्यु, यमराज का प्रवेश नहीं होता था, है कि नहीं? हाँ, तो वहां पे कोई मरता नहीं था। ठीक है ना? 14 साल तक कोई मरा ही नहीं है है कि नहीं? तो उन्होंने कुछ भी हिलने नहीं दिए भरत जी, है कि नहीं? वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। 10 गुना बढ़ गया था। ठीक है ना? श्लोक संख्या 57 एक बार फिर से पढ़ते हैं। आप राज्य का खजाना, कोठार, घर और सेना सब देख लें। आपके प्रताप से ये सारी वस्तुएं पहले से 10 गुनी हो गई हैं। जो था, मतलब किसका राज्य में जा, दशरथ जी का राज्य में जो था, आज क्या है? 10 गुना हो गया। 10 गुना है कि नहीं? दशरथ से 10 गुना है कि नहीं? थैंक यू। भ्रातृवत्सल भरत को इस प्रकार कहते देख
समस्त वानर तथा राक्षस राज विभीषण नेत्रों से आंसू बहाने लगे। इसके पश्चात श्री रघुनाथ जी भरत को बड़े हर्ष और स्नेह के साथ गोद में बैठाकर विमान के द्वारा ही सेना सहित उनके आश्रम पर गए। इसके पश्चात श्री रघुनाथ जी भरत को बड़े हर्ष और स्नेह के साथ गोद में बैठाकर विमान के द्वारा ही सेना सहित उनके आश्रम पर गए। भरत के आश्रम में पहुंचकर सेना सहित श्री रघुनाथ जी विमान से उतरकर भूतल पर खड़े हो गए। उस समय श्री राम ने उस उत्तम विमान से कहा, विमान राज, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं, अब तुम यहाँ से देव प्रवर कुबेर के ही पास चले जाओ। देखो अभी क्या समझा? जैसे जो पुष्पक विमान था वो पहले रावण का ही पूरा इंस्ट्रक्शन सुनता था। नहीं, उससे पहले क्या भगवान ने क्या किए? 59 हाँ, भरत को बड़े हर्ष और स्नेह के साथ गोद में बैठाकर विमान के द्वारा वो भरत जी के आश्रम पर गए। क्या हुआ? ये क्या कहना चाहते हैं इसमें से? पुष्पक विमान से बैठकर उनका डाउट से क्लियर हो गया, तो इसलिए वो सच्ची में उनका परीक्षा वही फिनिश हुआ। वो नहीं है, यहाँ पे बात आपको देखिए कि इस विमान में जैसे ये पूछा था कि क्या कहते हैं, इन्होंने पूछा था विमान में कौन कौन बैठा था, कौन किस को बैठने के लिए अधिकार मिला था, है कि नहीं? तो यहाँ पे भरत जी बैठेंगे नहीं बैठेंगे? हाँ, ओके। तो जो आए थे अयोध्या से, तो जिन को मिला है जो अधिकारी है अभी भरत जी का नहीं बैठेंगे तो फिर मतलब क्या है? भरत जी इंपॉर्टेंट है कि नहीं? भरत लक्ष्मण है, ये भरत शत्रुघ्न, तो वो भी थोड़ी देर का तो बैठ कर कहीं उड़ेगा नहीं उड़ेंगे, है कि नहीं? अच्छा। उनको वो 14 साल तक परिश्रम किए और उनको भी वो उसमें बैठने के लिए चांस मिलेगा नहीं मिलेगा? हाँ, याद आ गया। और बीच में उतर के वानर की बीवियों को भी लेके, सुग्रीव का बीवियों को उनको भी चांस मिलेगा नहीं मिलेगा, है कि नहीं? सबको तो इस विमान में बैठने के लिए किस का अधिकार है कि नहीं? जिन्होंने मेहनत किए हैं सबको भगवान बैठाए, है कि नहीं? हाँ। ये समझना चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्मॉल थिंग बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, है कि नहीं? हमको कुछ अच्छा खाना मिला, है कि नहीं, हम किस को बांटेंगे, है कि नहीं? हाँ। अपना जो है कि नहीं, जिसको हमारा साथ प्यार है उनको खाना देंगे नहीं देंगे? राइट। तो पुष्पक विमान मिला है सबको एक्सपीरियंस, जिसने सपोर्ट किया उसको, क्योंकि साधारण नहीं मिलने वाला चीज है ये। तो कोई दोबारा कब बैठने मिलेगा इनको जिंदगी में? ना अभी तक था ना आगे होगा, है कि नहीं? भरत जी ना पहले के बैठे थे ना आगे को बैठेंगे, है कि नहीं? तो कम से कम अभी तो बैठे जाए अभी, है कि नहीं? थैंक यू सिंसे। ये सटल लेवल पे नहीं समझाओ तो बिल्कुल नहीं ऐसे ना, क्या हम लोग क्या करते हैं, फटाफट पढ़ लेते हैं, चलो आगे, है कि नहीं? अभी क्या था ना कि हिरण्य क्या करता, क्यों पकड़ा जाता है? क्योंकि वो शायद मुझे ये पकड़ लेगा, ये करते करते पीछे बार देखेगा, इसीलिए वो पकड़ा जाएगा खुद, ठीक है ना? हाँ। तो आपने जितने बल दिया गया उसको, इतने वो दौड़ेगा तो आराम से बाघ को पीछे रख के चला जाएगा, मगर वो नहीं करता है, क्योंकि इसका पास जितने बल है वो बाघ को आराम से उसको उड़ा के भाग सकता है कि नहीं? हाँ। ये कैपेसिटी, इसका स्पीड भी है और कैपेसिटी भी है, दोनों है उसका पास है, मगर भय के कारण से, मन की इसके कारण से वो फंस जाता है कि नहीं? अच्छा। इसलिए हम इसको आराम से पढ़ेंगे तो लिखा हुआ कि नहीं लिखा हुआ, तो हम क्या करते हैं, हम इसको ध्यान नहीं देते हैं, है कि नहीं? आगे चलो और क्या मिलेगा, अरे पहले इसको तो खत्म करो, है कि नहीं? सिंचने एक और चीज है, एक बार हम इसे दोबारा पढ़ते हैं और हम बोलते हैं हम 5 बार भी पढ़ेंगे, लेकिन जब आप सटल बता रहे हो ना मैसेज, जो ये नहीं करना है। अभी क्या है कि जो हम अभी देखिए लोपा जिसको सारे पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, हमारे साथ बैठ के। अच्छा। तो तब क्या जब पढ़ रहे थे क्या है, अच्छा जैसे आपने ना
उनको आपने सारे उपनिषद पढ़ाते हैं और हमें इसका क्या पढ़ता है, रामायण महाभारत पढ़ाते हैं। ये क्या अब क्या पार्शियलिटी आप कर रहे हैं है कि नहीं? तो तब बोल रहे थे है कि नहीं? अच्छा अच्छा, मतलब उपनिषद इज बेटर इन दैट सेंस। समझ गए। श्लोक संख्या 59 एक बार फिर से पढ़ के टेस्ट करते हैं संजय। इसके पश्चात श्री रघुनाथ जी भरत को बड़े हर्ष और स्नेह के साथ गोद में बैठा कर, गोद में बैठना मतलब क्या, एक उनको क्या भाई को क्या गोद में बैठा है? गोद में बैठा मतलब वो पुष्पक विमान में बैठा है, समझे क्या बात है? गोद में बैठा मतलब क्या है? छोटे बच्चे तो नहीं है ना वो है कि नहीं? तो जब आप समझा रहे हो ना तब समझ में आ रहे हैं, तो हम सही में गोद में ही समझे थे कि प्रेम से गोद में बैठा लिए, स्नेह है इसलिए। छोटा बच्चा होता तो चलो गोद में बैठा देंगे तो उसका पुष्पक विमान में बैठा है, ठीक है। अच्छा हाँ संजय, गोद में बैठा कर विमान के द्वारा ही सेना सहित उनके आश्रम पर गए। भरत के आश्रम में, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि इस पुष्पक विमान में कौन कौन बैठे, कहाँ से शुरुआत हुआ ये पुष्पक विमान का जर्नी? लंका से उड़ा। लंका से कौन कौन बैठ के यहाँ तक आए? सीता जी, राम लक्ष्मण और मेन जो वानर साथ में थे, सुग्रीव। ये सब ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कौन कौन बैठ के आए, बीच में कहाँ उतरे, फिर कहाँ कहाँ गए, है कि नहीं, क्या क्या देखे, कि दिस इज ऑल इम्पोर्टेंट पॉइंट, ठीक है ना। और फाइनली कौन बैठते हैं? भरत जी बैठ रहे हैं। भरत जी, है कि नहीं? क्यों, वो ज्यादा दूर नहीं है, अपना आश्रम तक चाहे 2 मिनट का जर्नी होगा, मगर बैठे तो कम से कम। बिल्कुल, मतलब जो बैठ रहा है वो एक तो इम्पोर्टेंट है और उसको क्रेडिट का फल मिलेगा। क्रेडिट उसको भगवान ने उसको क्रेडिट का उसको इनाम दे रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 59। इसके पश्चात श्री रघुनाथ जी भरत को बड़े हर्ष और स्नेह के साथ गोद में बैठाकर विमान के द्वारा ही सेना सहित उनके आश्रम पर गए। भरत के आश्रम में पहुंचकर सेना सहित श्री रघुनाथ जी विमान से उतरकर भूतल पर खड़े हो गए। भूतल पर खड़े हो गए, उसका काम खत्म हो गया है कि जिसको बैठा रहा था बैठा दिए, आप क्या करेंगे भाई जाओ, तुम्हारा काम खत्म है। किसको? विमान को कहेंगे तुम जाओ अभी, ठीक है। हाँ, थैंक यू सेंसे। उस समय श्री राम ने उस उत्तम विमान से कहा, विमान राज, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, अब तुम यहाँ से देव प्रवर कुबेर के ही पास चले जाओ और उन्हीं की सवारी में रहो, क्योंकि ये काम इनको ही मिला था, उनका अधिकार है कि नहीं। बीच में ये है कि नहीं, राक्षस ने उनसे छीन के ले लिया था, है कि, तो इसलिए तुम वापस चला जाओ। हाँ सिंचे लिया इन्होंने विभीषण जी से था और दे दिया। नहीं विभीषण से नहीं है, एक्चुअली राज्य तो किसका राज्य है? अगर वो राम का राज्य है और विभीषण का नहीं है, जीते राम जी ने। अच्छा। राम जी जीत के विभीषण को दिए हैं, अच्छा, है कि नहीं? अच्छा। हाँ, थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 62। श्री राम की आज्ञा पाकर वह परम उत्तम विमान उत्तर दिशा को लक्ष्य करके कुबेर के स्थान पर चला गया। राक्षस रावण ने जिस दिव्य पुष्पक विमान पर बलपूर्वक अधिकार कर लिया था, वही अब श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से प्रेरित हो वेग पूर्वक कुबेर की सेवा में चला गया। देखिए, उनको भगवान ब्रह्मा जी ने कुबेर जी को क्यों दिया था पुष्पक विमान? क्योंकि वो वैश्य का काम करते हैं, है कि नहीं? कौन? कुबेर जी, हाँ, है कि नहीं? तो उनके लिए वाहन का बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं? तो ये भगवान का जो पैर होता है क्या है? वैश्य का होता है, इधर उधर दौड़ने का, चलने का, है कि नहीं? इस काम के लिए उनको विमान का बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। अच्छा, थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 64। तत्पश्चात पराक्रमी श्री रघुनाथ जी ने अपने सखा पुरोहित वशिष्ठ पुत्र
सुयज्ञ के अथवा अपने परम सहायक पुरोहित वशिष्ठ जी के उसी प्रकार चरण छुए जैसे देवराज इंद्र बृहस्पति के चरणों का स्पर्श करते हैं। फिर उन्हें एक सुंदर पृथक आसन पर विराजमान करके उनके साथ ही दूसरे आसन पर वे स्वयं भी बैठे। फिर उन्हें एक सुंदर पृथक आसन पर विराजमान करके उनके साथ ही दूसरे आसन पर वे स्वयं भी बैठे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 127वां सर्ग पूरा हुआ। अगला पृष्ठ संख्या 88+शततमः सर्गः। पृष्ठ संख्या 589। भरत का श्री राम को राज्य लौटाना। ऐसे एक प्रश्न था, भरत जी जब वो राज्य लिए थे हाथ में, तब मतलब राज्य की स्थिति ठीक नहीं थी, क्योंकि भगवान राम वहां से गए थे और बहुत मतलब जो अयोध्या का जो समय वर्णन हुआ था वो इस तरह से हुआ था कि इट्स नॉट इन अ गुड शेप, ऐसा राज्य था वो। नॉट गुड शेप कौन बोला आपको? जैसे जब वो भगवान राम अयोध्या छोड़ के जाते हैं उस समय बताते हैं ना कि अयोध्या जो थी वो एक तरह से खंडहर बन गई थी और वहां पे यज्ञ नहीं खंडहर बन के, हाँ वो बात, जब गए तो खंडहर बन गए, तब भरत जी राजा होने के बाद है कि नहीं, खंडहर को फिर उन्होंने सोना बना दिए, है कि नहीं। अच्छा। असली राम राज्य को जो प्रतिष्ठा करने वाले भरत जी है कि नहीं। नाम तो राम राज्य है मगर उसका कौन उसका पालन कर रहे थे? उनका पालन करता भरत जी है। लेकिन राम राजा बनने के बाद भी असली शासक थे कौन? भरत जी, ठीक है ना। राम उनका भरत लक्ष्मण, भरत शत्रुघ्न, है कि नहीं। आदेश किसका चलेगा? आदेश चलेगा शत्रुघ्न जी का, है कि नहीं। और शासन करेंगे भरत जी, ठीक है ना। चलिए, हाँ। तो संजय, उस पूरे समय में जो शत्रुघ्न थे वो पूरे समय अयोध्या में रहते थे और भरत जी जो थे वो नंदीग्राम में रहते थे। नहीं मतलब एक का आदेश जो है ना, जो आगे जाके जिससे बोले अभी किसको क्या कहना, ये करना, इस सब काम कौन करते थे? शत्रुघ्न करते थे, ठीक है ना। अब इसको ये करो वो करो, है कि नहीं। जो असली है कि तो मतलब चलो दोनों का जो साथ साथ जो काम करना है कि नहीं। अच्छा। भरत को युवराज बनाएंगे वो राम जी ना। हाँ हाँ, युवराज भरत बनेगा। हाँ 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 हाँ, थैंक यू से। पृष्ठ संख्या 589। 88+शततमः सर्गः। भरत का श्री राम को राज्य लौटाना, श्री राम की नगर यात्रा, राज्याभिषेक, वानरों की विदाई तथा ग्रंथ का महात्म्य। तत्पश्चात कैकेयी नंदन भरत ने मस्तक पर अंजलि बांधकर अपने बड़े भाई सत्य पराक्रमी श्री राम से कहा, आपने मेरी माता का सम्मान किया और यह राज्य मुझे दे दिया। जैसे आपने मुझे दिया उसी तरह मैं अब फिर आपको वापस दे रहा हूं। अत्यंत बलवान बैल जिस बोझ को अकेला उठाता है उसे बछड़ा नहीं उठा सकता, उसी तरह मैं भी इस भारी भार को उठाने में असमर्थ हूं। जैसे जल के महान वेग से टूटे या फटे हुए बांध को, जबकि उससे जल का प्रखर प्रवाह बह रहा हो, बांधना अत्यंत कठिन होता है, उसी प्रकार राज्य के खुले हुए छिद्र को ढक पाना मैं अपने लिए असंभव मानता हूं। शत्रु दमन वीर जैसे गदहा
घोड़े की और कौवा हंस की गति का अनुसरण नहीं कर सकता, उसी तरह मैं आपके मार्ग का रक्षण रूपी कौशल का अनुकरण नहीं कर सकता। महाबाहो नरेंद्र, जैसे बाद में आएगा, जैसे राक्षसों में सबसे महान पराक्रमी कौन था? रामायण के सबसे रावण ना सिंसे नहीं, रावण नहीं। जाति का है बोले थे आपने? नहीं, इंद्रजीत है ना सबसे महापराक्रमी था। कौन था? एक नंबर कौन है? इंद्रजीत। उसको मारना बहुत ही मुश्किल की था, ठीक है ना। तो सबसे पराक्रमी था, सबसे मुश्किल का था इंद्रजीत। उसको मारने के लिए बहुत कुछ पापड़ बेलना पड़ा, है कि नहीं। तो ऐसे ही तो यहाँ पे जो क्या कहते हैं, राम राज्य को जो चलाने वाले कौन है? एक नंबर कौन है? ऐसे भरत जी। क्योंकि राम जी खुद गलती कर सकते हैं, मगर भरत जी मेरे द्वारा गलती हो जाए तो राम जी का नाम खराब हो जाएगा। इसीलिए मैं एक भी 99 नहीं है, 100% सही नहीं रहेगा तो उनको वो करने नहीं दिए, है कि नहीं। इसलिए भरत जी के राज्य में 1% गलती संभव नहीं है। क्यों? राम जी का नाम खराब हो जाएगा, है कि नहीं। क्यों? पादुका बैठे हुए हैं, इसीलिए मैं गलती नहीं कर सकता हूँ। और समझ बात को, राम जी गलती करते तो राम जी अपना ही उनका अधिकार है, मेरा अधिकार नहीं है, मेरे सेवक का अधिकार नहीं है, तो गलती नहीं हो सकता है। अच्छा, समझ रहा है राम और भरत जी का दोनों का राज्य का स्पेशलिटी। मतलब राम जी कैन डू मिस्टेक और वो अपने नाम पे, बट अगर भरत जी को डबल कॉन्शियस रहना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ माई एक्शन राम्स नेम विल गेट डिस्ट्रॉयड। अभी कुछ एक गलती हो जाए तो लोग क्या कहेंगे? अरे राम जी ऐसे राम जी का ऐसे हो गया, है कि नहीं। राम जी का नाम नहीं इन्होंने ये कर दिए, तो इसीलिए एक भी गलती करने नहीं दिए। 14 साल तक जो राज्य चला है, ये 100% है कि नहीं, परफेक्ट 100%, नॉट 99.9। थैंक यू सेंसे। नमस्ते सेंसे। सेंसे आपने एक बार बोले भी थे कि इसीलिए भरत जी को धर्मराज बोलते हैं क्योंकि वो कभी भी धर्म में गलती नहीं करते हैं। और दूसरी चीज सेंसे, जब वो भरत और सब आए थे राम जी से मिलने, राम और लक्ष्मण से, तो लक्ष्मण ने थोड़ा भरत जी को मतलब राम जी को बोल रहे थे कि नहीं इनको कुछ मत दो, वो शायद आपको मारने आए थे। लेकिन राम जी का मतलब यकीन था कि नहीं, वो जो भी राज्य में कर रहे हैं वो सब सही ही होगा। क्योंकि धर्म का जीवन है कि नहीं, ये जीवन प्रतिमा है कि 100% जो भरत जी करेंगे वही धर्म वही धर्म है, ठीक है ना। थैंक यू सेंसे। थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 6। महाबाहो नरेंद्र, जैसे घर के भीतर के बगीचे में एक वृक्ष लगाया गया, वह जमा और जमकर बहुत बड़ा हो गया, इतना बड़ा कि उस पर चढ़ना कठिन हो रहा था। उसका तना बहुत बड़ा और मोटा था तथा उसमें बहुत सी शाखाएं थी। उस वृक्ष में फूल लगे, किंतु वह अपने फल नहीं दिखा सका था। इसी दशा में टूटकर धराशायी हो गया। लगाने वालों ने जिन फलों के उद्देश्य से उस वृक्ष को लगाया था, उनका अनुभव वे नहीं कर सके। यही उपमा उस राजा के लिए भी हो सकती है जिसे प्रजा ने अपनी रक्षा के लिए पाल पोस कर बड़ा किया और बड़े होने पर वह उनकी रक्षा से मुंह मोड़ने लगे। इस कथन के तात्पर्य को आप समझें। यदि भर्ता होकर भी आप हम भृत्यों का भरण पोषण नहीं करेंगे, तो आप भी उस निष्फल वृक्ष के समान ही समझे जाएंगे। रघुनंदन, अब तो हमारी यही इच्छा है कि जगत के सब लोग आपका राज्याभिषेक देखें।
मध्याह्न काल के सूर्य की भांति आपका तेज और प्रताप बढ़ता रहे। आप विविध वाद्यों की मधुर ध्वनि, कांची तथा नूपुरों की झनकार और गीत के मनोहर शब्द सुनकर सोएं और जागें। जब तक नक्षत्र मंडल घूमता है और जब तक यह पृथ्वी स्थित है, तब तक आप इस संसार के स्वामी बने रहें। भरत की यह बात सुनकर शत्रु नगरी पर विजय पाने वाले भगवान श्री राम ने तथास्तु कहकर उसे मान लिया और वे एक सुंदर आसन पर विराजमान हुए। फिर शत्रुघ्न जी की आज्ञा से निपुण नाई बुलाए गए। ठीक है, आज्ञा हमेशा आज्ञा कौन देंगे? शत्रुघ्न जी। शत्रुघ्न जी है कि नहीं? सारे आज्ञा जैसे वहां राम जी का कार्य लक्ष्मण जी करते हैं, यहाँ भरत जी का सारा कार्य शत्रुघ्न जी करते हैं। आज्ञा हमेशा शत्रुघ्न जी का, ठीक है ना। हाँ, श्लोक संख्या 13। फिर शत्रुघ्न जी की आज्ञा से निपुण नाई बुलाए गए, जिनके हाथ हल्के और तेज चलने वाले थे। उन सब ने श्री रघुनाथ जी को घेर लिया। क्या है हल्के और तेज? समझ में? हाँ से जो एक क्या हाथ का जो क्रिया बहुत लाइट एंड फास्ट, स्किलफुल जो बोलते हैं ना। नहीं, लाइट नहीं होगा तो फास्ट कट जाएगा है कि नहीं? जो नाई का हाथ में क्या हाथ जो है बिल्कुल लाइट नहीं होगा तो क्या प्रेशर से थोड़ा प्रेशर हो जाएगा तो कट जाएगा, ब्लड निकल जाएगा। अच्छा, हाँ, दिस इज इम्पोर्टेंट पॉइंट। जैसे नाई का काम है ना, ये बार्बर का काम, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। अच्छा। अभी जो हल चलाने वाले को क्या होता है? कठोर चाहिए। जितने हार्ड होगा इतने ये होगा, ठीक है ना। ये उल्टा है, ठीक है ना। थैंक यू सिंसे। हल चलाने वाले और नाई का है क्या, दोनों का फर्क अपोजिट है पूरा। हाँ। श्लोक संख्या 14 एक बार फिर से पढ़ेंगे। पहले नहीं सॉरी 13। फिर शत्रुघ्न जी की आज्ञा से निपुण नाई बुलाए गए, जिनके हाथ हल्के और तेज चलने वाले थे। उन सब ने श्री रघुनाथ जी को घेर लिया। पहले भरत ने स्नान किया, फिर महाबली लक्ष्मण ने, तत्पश्चात वानर राज सुग्रीव और राक्षस राज विभीषण ने भी स्नान किया। तदनंतर जटा का शोधन करके श्री राम ने स्नान किया। फिर विचित्र पुष्पमाला, सुंदर अनुलेपन और बहुमूल्य पीतांबर धारण करके आभूषणों की शोभा से प्रकाशित होते हुए वे सिंहासन पर विराजमान हुए। ठीक है, बस बंद करते हैं। प्रणाम सिंसे। प्रणाम। नमस्ते सिंसे। नमस्ते। प्रणाम सिंसे।